अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम में डॉलर्स के साथ मतलूबा दरखास्तें जमा हुई, ना ही हुकूमत आज़मीन हज को डॉलर्स का ज़र मुबादला देने को तैयार है। इस हवाले से हम मजीद भी जाएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली शेर से। जी अली, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, इस हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसियां हैं और जिस तरह से ये प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं, उसका शिकार जो है वो आज़मीन हज भी होने वाले हैं। और सऊदी अरब से जो कोटा मिला था उसमें उसको ड्रॉप किए जाने का खर्चा है, यानी सऊदी अरब को वापस किए जाने का खर्चा है। वजह उसकी है कि स्पॉन्सरशिप स्कीम जो थी वो वजारत मज़दूर ने शुरू की थी, जिनमें डॉलर्स के साथ दरखास्तें जमा कराई जानी थी। 44,000 के करीब उसका टारगेट रखा गया था, लेकिन वो 5,000 से ज्यादा दरखास्तें जमा नहीं हो सकी। 7 तारीख तक उसको एक्सटेंड किया गया, लेकिन डॉलर्स ना मिलने की वजह से जो कि सऊदी अरब में पे करना होते हैं, उसकी वजह से जो कोटा है उसको ड्रॉप किए जाने का खर्चा है। वजारत मज़दूर ने इस पर गौर शुरू कर दिया। वजारत खजाना की तरफ से 33 मिलियन डॉलर जो है वो वजारत मज़दूर ने मांग लिए हैं, जबकि वजारत खजाना का ये कहना है कि उनके पास तो इतने पैसे नहीं है। मजमूई तौर पर 123 मिलियन डॉलर जो है वो चाहिए होंगे अगर पूरा हज कोटा जो है वो कंज्यूम किया जाता है। तो इस तरह से डॉलर ना होने की वजह से ना वजारत खजाना दे रही है और ना स्पॉन्सरशिप स्कीम से डॉलर आए हैं। इसकी वजह से जो पाकिस्तानी आज़मीन हज है, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि कोटा ड्रॉप किया गया हो, और ये पहली बार होने जा रहा है कि कोटा ड्रॉप किया जा रहा है। जी ठीक है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ